सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 8 पढ़ेंगे। विक्टोरिया जेल से। यह पत्र मोहनदास करमचंद गांधी ने विक्टोरिया दक्षिण अफ्रीका जेल से अपने पुत्र मणिलाल गांधी को लिखा था। कहाँ से लिखा है यह पत्र? जेल में थे जब गांधी जी, जेल से उन्होंने अपने बेटे को लिखा है। ठीक है, पहले के ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे कि बात की जा, तब पत्र के माध्यम से लोग अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाते थे। गांधी जी सच्चे और सादे जीवन में विश्वास करते थे, इसीलिए वे सबको ऐसे ही जीवन को ग्रहण करने का सुझाव देते थे। अपने पुत्रों को हमेशा उन्होंने गरीबी में सुख अनुभव करने का सुझाव दिया। वे चाहते थे कि ये किसानों के जीवन को अपनाएं, जो अभाव और पीड़ा के बीच भी मुस्कुराते रहते हैं। इस पत्र में शिक्षा की चर्चा करते हुए वे कहते हैं, सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यह पाठ गांधी जी द्वारा विक्टोरिया जेल से मणिलाल गांधी को लिखा गया पत्र है। बच्चों के लिए यह पाठ बहुत ही प्रेरणादायक है। तभी हमने देखा कि गांधी जी ने ये पत्र कहाँ से लिखा है? दक्षिण अफ्रीका की जेल से अपने पुत्र को। जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें डेट भी लिखते हैं, ठीक है ना? तो यह विक्टोरिया जगह भी लिखते हैं, जेल 25 मार्च 1909। कब लिखा था इन्होंने? 25 मार्च 1909। प्रिय पुत्र, प्रति मास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। ठीक है, जेल में इनको क्या अधिकार प्राप्त हुआ था कि ये एक पत्र लिख सकते थे और अगर इनको कोई पत्र भेजता है तो एक पत्र इनको भेज सकता है। अब मैं पत्र लिखूं कैसे? मिस्टर रीच का, मिस्टर पोलक का और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैं तुम्हें ही लिखना पसंद किया। मैंने किसे लिखना पसंद किया? अपने बेटे को। उनको किस किस का लिखने का ख्याल आया? पहले उन्होंने सोचा मिस्टर रीच को लिखूं, फिर सोचा मिस्टर पोलक को, और बाद में ख्याल आया कि अपने बेटे को। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा कि मैं अपने बेटे को लिखना ही पसंद करूंगा पत्र, क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता था। उनकी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। इसके बारे में? अपने बेटे के बारे में। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम उसके सर्वदा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होंगे। मुझे ऐसी आशा है, मतलब मैंने आपको जो जो काम दिया था आप उसे निभा रहे होंगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है, इससे मैं यहाँ समझा हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। सच्ची शिक्षा क्या है? चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध। सिर्फ अक्षर का ज्ञान होना ही शिक्षा नहीं है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवीदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इसको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन
तुम उसी की चिंता करो। यहाँ मैं नहीं चाहता, इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसीलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत का पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और ना ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। शांत चित्त से विचार पूर्वक तुमने अपने सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यही आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होंगे उसका पैसे पैसे का हिसाब रखते होंगे। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्न पूर्वक एवं निश्चित समय में ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक सिद्ध होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास।